इसमें देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स कैसे हैं। तो थोड़ी सी ढुलमुल से शुरुआत हुई। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें, 34-35 अंकों की कमजोरी वहां से दिखाई दे रही है। 24,900 के कुछ नीचे है। डाउ फ्यूचर्स इस समय हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स की कमजोरी लेकर ट्रेड कर रहा है और नास्डैक फ्यूचर्स में भी कुछ प्रेशर है। 75-78 अंकों की कमजोरी वहां से आ रही है। एशियन स्पेस पर नजर डालें तो 250 अंकों की गिरावट अब जापानीज मार्केट निके में दिख रही है और इसी स्पेस में जितने मार्केट्स खुल रहे हैं कमजोरी तो वहां पर भी दिख रही है। कुछ प्रेशर हमने कमोडिटी मार्केट में भी देखा, जिसमें सबसे नोटिसेबल है कच्चा तेल। सोने चांदी में दायरेबंद ट्रेड है, हालांकि चांदी थोड़ा प्रेशर में है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज के प्रमुख ट्रिगर्स और अपडेट्स कौन से आइए जान लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। ये जो 2 दिनों की बैठक हो रही है, हम एक्सपेक्ट करके चल ही रहे थे कि यहाँ पर थोड़ी सी उठापटक होगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट है या कुछ और भी है? थोड़ी सुस्ती है, थोड़ी नरमी है। जैसे आपने कहा बड़ा इवेंट आ रहा है तो उससे पहले थोड़ा सतर्क हो गए बाजार। वैसे तो हमने देखा था फ्राइडे को बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक आया था, बट आज सुबह एशिया के बाजार भी आपको थोड़े नरम दिख रहे हैं और अमेरिकी बाजारों से भी जो हैंडओवर है वो थोड़ा सुस्ती आपको आते हुए दिख रहा है। कोई परेशानी वाले संकेत नहीं है, बट हाँ थोड़ा सतर्क बाजार आपको जरूर दिख रहे हैं। बैंक ऑफ जापान इसकी 2 दिवसीय पॉलिसी शुरू हो रही है तो उससे पहले वहां पर आपको थोड़ा कॉशन दिख रहा है। 0.5% की गिरावट आ रही है। अमेरिकी बाजारों की कल बहुत ही सुस्त चाल थी, सीमित दायरे में मिला जुला कारोबार था और ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोजिंग थी। डाउ आपका 300 अंक की रेंज में कारोबार करके 50 अंक फिसला है। S&P और नैस्डैक पर आपने मामूली बढ़त देखी है। स्मॉल कैप्स में थोड़ी मुनाफा वसूली थी क्योंकि यहां से पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्मेंस भी आ रही है। तो रसल 2000 आपका कल 1% फिसला है, बट उससे कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं हुई है। बड़े नतीजे भी आ रहे हैं आने वाले दिनों में। काफ़ी बड़ी आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। शुरुआत आज माइक्रोसॉफ्ट से होने वाली है तो उससे पहले थोड़ा कॉशन बना हुआ है। इसके अलावा आज आपके लिए P&G, फाइजर और स्टारबक्स जैसे कंपनीज के भी नतीजे आएंगे। एंड ऑफ कोर्स अमेरिका में भी फेड की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। कल शाम फैसला आने वाला है। इस पॉलिसी में तो कोई भी रेट कट का अनुमान नहीं लगा रहा है, बट 100% जानकारी यानी कि जिससे भी आप अनुमान लें सब मान रहे हैं कि सितंबर में तो रेट कट होगा। एंड रीसेंट डेटा के बाद तो एक्सपेक्टेशन है कि शायद इस साल 2 रेट कट या इवन 3 रेट कट्स हो सकते हैं। बट नॉनदलेस इस पॉलिसी में कुछ होने नहीं वाला है। आगे के आउटलुक पर नजर रहेगी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी आपकी एकदम सुस्त है, 4.2% के नीचे ही है। तो बड़ा एक्शन है अर्निंग्स को लेकर, बड़ा एक्शन है फेड पॉलिसी को लेकर और उससे पहले बाजार थोड़े कॉशन में आपको जरूर दिख रहे हैं। यूरोप में भी आपने मिला जुला कारोबार देखा, कल ज्यादा कुछ खास एक्शन नहीं हुआ। डॉलर इंडेक्स आपका 104 के ऊपर है, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर इस समय कारोबार कर रहा है, बट कच्चे तेल में आपको लगातार वीकनेस आती हुई दिख रही है। फिलहाल 8 हफ्ते के निचले स्तर पर है कच्चा तेल। कल 2.5% फिसला है और लंबे समय बाद ब्रेंट भी आपका $80 के नीचे आ गया। WTI तो ऑलरेडी $75 पर है। सोने में ठीक ठाक कारोबार है, चांदी में थोड़ा प्रेशर है, बेस मेटल्स में प्रेशर बना हुआ है, बट कोई ऐसे खराब संकेत नहीं है। बड़े इवेंट लाइंड अप है, उससे पहले बाजार थोड़े कॉशन के मूड में दिख रहे हैं। चलिए, तो सतर्क वाले मोड में बाजार यहाँ चले गए हैं। तो